कई बार अपने फायदे के लिए लोग इतना बड़ा छल कर देते हैं कि सामने वाले की जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ गरिमा के साथ। शादी के 20 साल बाद भी गरिमा अपने सास ससुर के द्वारा किए गए छल को भूल नहीं पाई थी। मध्यम परिवार की गरिमा अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गरिमा सिलाई कढ़ाई और घरेलू काम में भी होशियार थी। एमए अंग्रेजी से करने के बाद गरिमा पीएचडी की तैयारी कर रही थी। तभी उसके लिए अंकुर का रिश्ता आया। अंकुर के परिवार का पारिवारिक व्यवसाय था जिसे अंकुर और उसके पापा दोनों देखते थे। कुल मिलाकर रिश्ते में कोई कमी नहीं थी। फिर लड़के वालों ने अपने मुंह से लड़की का हाथ मांगा था। पापा, आप मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पीएचडी भी करनी है। बेटा, इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज ना मिलते। फिर लड़का भी पढ़ा लिखा है। अपनी बिरादरी में कहाँ ही लड़के पढ़े लिखे मिलते हैं। लड़के के मम्मी पापा कह रहे थे लड़का भी पीएचडी की तैयारी कर रहा है। इतना सुनते ही गरिमा ने झटपट शादी को हाँ कर दी, क्योंकि पति जब अपने ही प्रोफेशन का मिल जाए तो बात ही क्या है। गरिमा अंकुर की दुल्हन बनकर आ गई। शादी की रंग बिरंगी झलकियों में कब महीना निकल गया गरिमा को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। गरिमा फिर अपनी किताबों की ओर मुड़ गई। अंकुर, आप रोज सुबह ही अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हो। ना तो आप पापा के साथ दुकान पर जाते हो, ना ही पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। देखो गरिमा, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो। मुझ पर काम और पढ़ाई का दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। तुम बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अंकुर का जवाब सुनकर गरिमा स्तब्ध रह गई। अंकुर बाप के पैसे पर पूरी ऐश कर रहा था। सुबह में अंकुर के जाने का समय तो निश्चित था, लेकिन रात को लौट कर आने का कोई समय नहीं था। कुछ समय बाद गरिमा के ससुर जी की तबीयत खराब रहने लग गई, जिससे दुकान कभी खुलती तो कभी नहीं खुलती। धीरे धीरे उनका व्यापार चौपट हो गया। इधर गरिमा भी एक बेटे की मां बन गई थी। घर खर्च रोज रोज बढ़ रहे थे और कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। अंकुर, हमारे बेटे को दूध भी पेट भर के नहीं मिल रहा है। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? तुम मुझसे बोल रही हो? तुम क्यों नहीं कर लेती कोई नौकरी? अगर मैं नौकरी करूंगी तो हमारे बेटे को कौन रखेगा? अभी वो इतना छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। गरिमा के बहुत कहने पर भी अंकुर नौकरी के नाम पर टाल मटोल करता रहा। एक रोज गरिमा ने अंकुर के दस्तावेज निकाल कर देखे तो वो सन्न रह गई, क्योंकि अंकुर 12वीं फेल था। 12वीं फेल को कौन ही नौकरी देता। गरिमा के सास ससुर ने लड़का एमए पास बताया था। अपने साथ हुए विश्वासघात से गरिमा सर पकड़कर बैठ गई। मगर अब गरिमा को ही कुछ करना था, जिससे वो अपने बेटे की परवरिश अच्छे से कर सके। गरिमा ने अपने ही घर में किड्स केयर होम बना दिया, जिससे वो अपने बच्चे के साथ साथ दूसरों के बच्चों का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे उसका किड्स केयर होम चल निकला। उससे अपनी मदद के लिए 2-4 आया और रख ली। इससे गरिमा ने अपने बच्चे को छोड़े बिना सारे घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आज 20 साल बाद गरिमा सबसे बड़ा चाइल्ड केयर होम चला रही है, लेकिन उसके मन में अपने सास ससुर और पति के द्वारा दिए गए छल का घाव आज भी नहीं भरा है। आज गरिमा सोचती है अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो उसके साथ साथ उसके बच्चे का क्या ही भविष्य होता।